99% स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम गलत लिखते हैं, लेकिन आज के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे। बस आपको केवल ये 5 रूल जो अभी बताने वाला हूँ वो याद कर लेने हैं, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर को लेकर, वो आपका 100% सही होगा, है ना। तो हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है। इसकी हम परिभाषा हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब किसी कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, जो कि लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसे और Cl3। इस कंपाउंड के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी इसके बेसिक फीचर्स है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लिगेंड क्या है, पहली चीज हम देखेंगे लिगेंड है यहाँ पर NH3, है ना। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उदाहरण है। इसको हम बोलेंगे एमीन बोलेंगे। और इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम वो कितने हैं, वो क्या है, CO यानी कोबाल्ट। ये कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। और इसके नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या कितनी है भाई, है ना, 6 क्या है, 6 में लिखेंगे हेक्सा, 6 को क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे, है ना। इसको ये 6 है क्या, आप इसको समझेंगे। ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो ये हमारा है। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो चौथी चीज हम देखेंगे, इसका जो बेसिक फीचर है कि इसमें एक बड़ा ब्रैकेट होता है, कैपिटल ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, है ना। तो इसको हम कैपिटल ब्रैकेट से ऐसे शो करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। और इसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कोई भी आयन दिख रहा है, जैसे Cl दिख रहा है, यहाँ कोई इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। तो ये जो बाहर का जो आयन है, इसको हम बोलते हैं एंटी आयन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी आयन या काउंटर आयन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, काउंटर आयन, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 5वें नंबर का हो जाएगा काउंटर आयन, ठीक है ना, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से हम बेसिकली समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है और उससे नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े रहते हैं, और ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, तो आप क्या स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अब चलते हैं इसके बेसिक, आज हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इसके आईयूपीएसी रूल्स के रेगुलेशन के नियम क्या है वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग रूल्स फॉर फटाफट चलते हैं भाई। सेकंड पार्ट है इसका, वो हम देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग रूल्स। आईयूपीएसी नेमिंग रूल्स में हम रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि लिगेंड फर्स्ट यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसके अंदर हम लिगेंड्स को सबसे पहले लिखेंगे। लिगेंड को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इसका नाम है लिगेंड फर्स्ट। ठीक है, यानी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या कौन से हैं। लिगेंड का हम देखेंगे जैसे NH3, इसका नाम है लिगेंड के रूप में एमीन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे H2O, तो इसको बोलेंगे एक्वा। नंबर 3 NO2-, इसको बोलेंगे नाइट्रिटो। और नंबर 4 जैसे Cl-, इसको बोलेंगे क्लोराइडो। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ लिगेंड्स हमें याद करने हैं और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि लिगेंड का नाम हम जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है तो उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, यानी हमें, है ना। तो इसका जो सेकंड रूल आ रहा है वो है अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। तो ये हमें याद रखना है। सेकंड रूल जो है वो हमें याद रखना है कि इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या है। ठीक है ना, तो रूल नंबर 2 हम लिखते हैं भाई, फटाफट साथ के साथ लिखते रहिए, नोट करते रहिए। रूल नंबर 2 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, है ना। तो रूल नंबर 2 है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, है ना। तो जो लिगेंड्स है उनको अंग्रेजी के अल्फाबेटिक यानी A to Z के क्रम में लिखेंगे, है ना। लिगेंड्स को A to Z क्रम में लिखेंगे, है ना। जो भी लिगेंड्स है जिसका नाम पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, तो अब हम चलते हैं इनका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है भाई, है ना। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 क्या है इनका? नंबर ऑफ प्रीफिक्स। यानी पूर्व लग्नों की संख्या देखेंगे, है ना। तो इसमें हम 2 कंडीशन देखेंगे, है ना। 2 कंडीशन देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि फॉर सैचुरेटेड लिगेंड्स, यानी जो एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो उनके लिए हम देखेंगे, तो इधर लिखेंगे हम नंबर और इधर लिखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स यदि लिगेंड की संख्या 2 से अधिक आती है, 1 2 3, एक को तो हम सिंपली लिख ही देते हैं, 2 आती है 3 आती है, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो जैसे एक ही लिगेंड की संख्या 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, तो इनका ये सैचुरेटेड कंडीशन है, इनके अंदर सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड है,
है ना, सिग्मा बॉन्डेड है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो 2 के लिए लिखेंगे डाई, 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा और 5 के लिए लिखेंगे पेंटा। ठीक है, और यदि 6 आ जाता है तो उसको लिखेंगे आप हेक्सा। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। दूसरा रूल इसका है, सब रूल ये है कि इसी के अंदर हम देखेंगे कि फॉर अनसैचुरेटेड लिगेंड्स, है ना, तो अनसैचुरेटेड लिगेंड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कोई भी लिगेंड है तो उनको हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड लिगेंड। तो उनके लिए नंबर ऑफ लिख देंगे और फिर उनका प्रीफिक्स लिख देंगे, नंबर ऑफ लिख देंगे और प्रीफिक्स लिख देंगे। तो उनके लिए नंबर जैसे 2 है तो उसको लिखेंगे 20 प्रीफिक्स, और 3 को लिखेंगे ट्रिस, 4 को लिखेंगे टेट्राकिस, 5 को लिखेंगे पेंटाकिस। ठीक है ना, तो ये इस शब्द यूज करेंगे भाई, इसमें ये ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि जो नंबर ऑफ प्रीफिक्स है, यदि सैचुरेटेड आ रहा तो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करेंगे, हेक्सा का प्रयोग करेंगे, और यदि अनसैचुरेटेड लिगेंड आ रहा है तो उसके लिए जिसके कोई भी लिगेंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई आ गया, जैसे एल्कीन एल्काइन, है ना, तो इस प्रकार के यदि कोई कंपाउंड लिगेंड के रूप में काम करता है तो उसके लिए 20 ट्रिस टेट्राकिस और पेंटाकिस, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे पेंटाकिस। ठीक है, तो ये हम जो प्रूफ लागू है, प्रीफिक्स है, उनका यूज हम करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आप फटाफट पहुंचिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ से समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब हम चलते हैं इसका जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, वो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नामकरण हम कैसे करेंगे, है ना। तो रूल नंबर 4 हम चलते हैं भाई, रूल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 4, है ना, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नाम हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए 2 कंडीशन आती है। नंबर 1 कंडीशन तो यह आती है कि यदि हमारी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है ना, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर स्क्वायर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव हो सकती है या फिर इस पर न्यूट्रल है, यानी यह है न्यूट्रल। तो इस कंडीशन में जो सेंट्रल मेटल नाम है उसका नाम हो जाएगा सेम नेम, यानी उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। नंबर 2 हम देखेंगे कि यदि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है वो नेगेटिव है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर इज नेगेटिव, वो यदि कैसी है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसमें जो मेटल नेम और उसमें हम ऐड करेंगे ATE, 8 वर्ड यूज करेंगे, उसमें 8 जो मेटल का नाम है उसके नाम के अंत में हम 8 लगा देंगे, ATE लगा देंगे, है ना। तो अब हम इसके उदाहरण देख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इसका समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं फटाफट इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। एक
एक तरफ लिखिए सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल, ठीक है। और इसके बाद लिखना है अपने को पॉजिटिव और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पीशीज या कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं इसको। और दूसरी तरफ लिखेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जैसे एक आता है मेटल Fe, तो Fe यदि इसमें आ रहा है तो उसका नाम हो जाएगा आयरन, और इसमें यदि आता है तो उसको लिखेंगे फेरेट, FERRATE। ये देखो ये वर्ड यूज करेंगे भाषा, है ना। ऐसे ही हम लिखेंगे कॉपर, COPPER, ये सामान्य कॉपर है। यदि पॉजिटिव आ रहा है या न्यूट्रल स्पीशीज आ रही है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो, और यही इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रेट, CUPERATE, क्यूप्रेट, ओके। ऐसे ही Ag की हम बात करते हैं, सिल्वर की। तो ये यदि पॉजिटिव स्पीशीज में आ रहा है तो उसको लिखेंगे सिल्वर, सामान्य नाम लिखेंगे। और यदि नेगेटिव स्पीशीज में आ रहा है तो इसको लिखेंगे अर्जेंटेट, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे भाई, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 करके Fe, HCU और Ag, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम देखेंगे कि पॉजिटिव में है तो सामान्य नाम लिखेंगे, और नेगेटिव में आते हैं उनके नाम के अंत में हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एट लगा रहे हैं सबके नाम के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, जो नंबर 5 रूल है वो जबरदस्त रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना। तो रूल नंबर 5 की तरफ हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, और इसको ऐसे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन का जो है हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। तो इसका लिखने का पहला रूल ये है कि इसको जो भी धातु है उसके नाम के बाद में लिखा जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा और रोमन संख्या में लिखा जाएगा, है ना। तो इसका कैसे लिखा है ना, लिगेंड नेम, सॉरी मेटल नेम, है ना, प्लस इसके बाद में हम डैश लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, और इसमें लिखेंगे रोमन संख्या में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको लिखेंगे रोमन संख्या में, या रोमन नंबर में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे CO3 प्लस, ये हमारे पास एग्जाम्पल है कोबाल्ट थर्ड का, तो इसको हम लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, किसी भी कंपाउंड के अंदर हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे। रूल नंबर 6 क्या है भाई, रूल नंबर 6 है काउंटर आयन और एंटी आयन का नाम हम कब देखेंगे। रूल नंबर 6 है एंटी आयन और काउंटर आयन। देखिए इसमें हम देखेंगे दो चीजें देखेंगे। यदि इसमें हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव एंटी आयन आ रहा है, कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव एंटी आयन आता है, हमारा, तो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे
पहले लिखेंगे सबसे पहले। और एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि नेगेटिव आ जाता है, काउंटर साइन कैसा है, नेगेटिव आ जाता है, तो उसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो एंटी आयन यदि पॉजिटिव है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, और एंटी आयन यदि नेगेटिव है तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये एक शानदार प्रिंसिपल है, शानदार रूल है हमारे लिए। और इसके अंदर हम किसी प्रकार का प्रीफिक्स या उनकी संख्या नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें इसका प्रीफिक्स नहीं लिखते, नहीं लिखेंगे। ये अभी बात हमें याद रखनी है कि इसका हमें प्रीफिक्स जो है वो नहीं लिखना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं इसके बेसिक एग्जांपल्स की तरफ, यानी इसके जो बेसिक एग्जांपल्स है, इसकी प्रैक्टिस सेट है, वो हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। नंबर 1 उदाहरण लेते हैं हमारा, एग्जांपल नंबर 1, CONH3 CL6। देखिए इसमें अंदर हम देखेंगे कि पहले तो NH3 क्या है भाई, NH3 क्या है, लिगेंड है, तो इसका नाम है एमीन, ठीक है, एमीन। एमीन। और दूसरा इसके ये जो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 6 है, 6 क्या है, इस 6 को लिखेंगे हम हेक्सा। 6 को क्या लिखेंगे, हेक्सा। 6 को हेक्सा लिखेंगे। और CO है, उसको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिखेंगे, तो वो इसको लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम फटाक से निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कैसे भाई, निकालने का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि इसका हमें एक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, एक्स प्लस, अब NH3 की 0 होती है 6 इंटू 0, है ना, और एक प्लस करेंगे और 3 यहाँ पर है और -1 होता है क्लोराइड की, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल बराबर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 3, यानी जो हमारा कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा, है ना। तो इसको रोमन संख्या में +3 लिख देंगे। इस तरह से हम इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे। अब हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा भाई। नाम देखेंगे तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये लिख देता हूँ नाम इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट। क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव स्पीशीज है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो आपको उसको ऐसे ऐसे लिखना है, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, ये एक नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसका नाम लिखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका और शानदार एग्जांपल कौन सा हो सकता है, तो वो हम देखेंगे फटाफट, है ना। तो इसका ये हो गया एक पॉजिटिव स्पीशीज का। अब एक नेगेटिव स्पीशीज का लेके हम देखते हैं इसका नेगेटिव स्पीशीज को लेकर कौन सा उदाहरण बहुत बढ़िया हो सकता है वो देखेंगे, है ना। तो इसका एक शानदार उदाहरण है हमारे पास, है ना। शानदार उदाहरण क्या है, K4 एग्जाम्पल देखेंगे हम, K4FeCl6, K4FeCl6। देखिए तो ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका नाम लिखेंगे कि ये CN क्या है, CN है, इसका इस पर -1 है, उसको लिखेंगे साइनाइडो, साइनाइडो, ये प्रकार का लिगेंड है। 6 है तो इसको हेक्सा लिखेंगे, ठीक है। और ये देखो ये एक प्रकार का काउंटर आयन, इसको लिखेंगे पोटेशियम, है ना। तो अब इसका फटाफट नाम लिख देंगे हम, है ना। और इसकी ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो वो आएगी +2 प्लस
2, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे +4 है, तो 4 में से निकालेंगे तो इसका Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम निकालेंगे तो वो आती है +2, यानी Fe जो है वो +2 कंडीशन में है। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखेंगे। सबसे पहले ये देखो ये पॉजिटिव आ गया और काउंटर आयन, ये कौन सा आ गया, पॉजिटिव एंटी आयन आ गया, एंटी आयन। तो एंटी आयन का मैंने बताया था कि इसको यदि पॉजिटिव आता है तो इसको फर्स्ट देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर पोटेशियम, फिर हम लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। अभी देखो स्पीशीज कैसी आ गई भाई, ये नेगेटिव आ गई कि नहीं, ये स्पीशीज नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आ गई तो उसको लिखेंगे फेरेट, FERRATE, ये फेरेट हो जाएगा, फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन पावर कितनी है, 3 या 2 है, तो 2 लिखेंगे, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। ओके, फेरेट सेकंड। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब इसको हम एक ब्रीफ में हम देखेंगे कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है, कैसे इसका हम एक शॉर्ट समरी के रूप में कैसे याद कर सकते हैं। तो यदि आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक आपको देता हूँ, उसको आपको कभी नहीं भूलना है, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, फटाफट देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड किस क्रम में, A to Z क्रम में, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लिखेंगे, है ना। और फिर लिखेंगे मेटल सेंट्रल, सेंट्रल मेटल। फिर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हमें क्या लिखना है इसका, एंटी आयन, एंटी आयन, है ना। एंटी आयन हम देखेंगे तो ये सबसे लास्ट में देखना है, यदि पॉजिटिव है तो पहले और नेगेटिव है तो बाद में, पॉजिटिव है तो पहले और नेगेटिव है तो बाद में हम इसको देखेंगे। और ये रूल हमें कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये 5 रूल यदि आपको याद हो जाते हैं और यदि आप पूरी चीज़ को समझ गए तो आप, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप सभी के लिए। यदि आपको ये चैनल, ये आज का टॉपिक समझ में आया तो इस टॉपिक को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री क्लासेस बाय भागीरथ सर, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।